बड़की जीजी हम सोच रहे थे इस कपड़े से तकिया की कवर बना दें क्या। बहुत सुंदर लगेगी, छोटे छोटे फूल बने हुए हैं और हल्की पिंक कलर की है भी। हाँ हाँ बना दो बना दो। सासू मम्मी के हाथ से पिटना हो तो फिर बना दो। अब वो इतनी मेहनत से ढूंढ कर अपने मनपसंद लाई है ब्लाउज के लिए कपड़ा। ब्लाउज बनाना है, बोल रहे हैं कैंची ले लो काट डालो, तो फिर काट तो नहीं पा रही हैं और चली हैं तकिया की कवर बनाने। हाँ बड़की जीजी सही बात कह रही हो। सासू मम्मी तो अपने मनपसंद ढूंढ कर लाई हैं, अगर पता चल गया कि मैंने काट कर तकिया की कवर बनाई ना तो फिर तो मेरी खैर नहीं। मैं तो भूल ही गई थी कि सासू मम्मी का है। हे बड़की जीजी, अब की बार इसीलिए धनतेरस पर कह रहे थे इस बटुए को बेच लो बेच लो, बेच कर भगोना ले ले बढ़िया स्टील का। लेकिन सासू मम्मी ने बेचने नहीं दिया। अब देखो अंदर कितनी सारी जंग लगी हुई है, ऐसा लग रहा है जैसे अंदर काला काला हो। अब इसको चाहे जितना धुलने बैठते हैं धुलते हैं ब्रश से जूने से, लेकिन ये साफ नहीं होता है। अब भला बताओ, पुराने जमाने का बर्तन है, अब हमसे ये तो चाहे जितना धुलते हैं लेकिन हमसे भाई अब ये साफ नहीं होगा। अभी इतनी देर बैठकर धुल रहे थे, हाथ दर्द होने लगा, लेकिन ये साफ नहीं हुआ, चमका नहीं बढ़िया। अरे छोटी रहने दो, वो सासू मम्मी की शादी की निशानी है, इसलिए वो बेचने नहीं देती हैं। और हाँ तुम दोनों लोग ना अपने लिए कार ले लेकर बैठी हो। तुम सासू मम्मी का कपड़ा लेकर के बैठी हो, तकिया की खोल बना रही हो, और तुम उनके शादी का बटुआ लेकर के बैठी हो। ले जा करके अंदर रखो, नहीं अगर सासू मम्मी ने देख लिया तो बहुत ही गुस्सा करेंगी। अब बड़की जीजी 10-10 भैंसे पाल रखी हैं, अब हमारा मन नहीं कर रहा है कुछ करने का। अब हम कुछ करेंगे नहीं, यही समझ लो। हाँ हम जा रहे हैं लेटने। बहू, अरे ओ बहू, अरे कुछ खाना पीना मिलेगा कि मर जाऊं भूखी। सुबह से बैठी हूँ, इतना दिन चढ़ गया, अभी पता नहीं क्या कर रही है। 3 की 3 बहू है, तीनों की तीनों वैसी ही हैं। मर जाओ भूखी मेरी तरफ से तो, लेकिन खाना पीना तो कुछ भी नहीं मिलेगा। अब या फिर यही काम कर लूं जो कर रही, या फिर खाना बनाऊं। आज खाना भी नहीं बना है। हे भगवान, मैं तो खेत की तरफ सुबह सुबह चली गई थी, तुम दोनों कर क्या रही थी फिर खाना नहीं बनाई हो तो? अभी सब लोग क्या खाएंगे? अब क्या करे बड़की जीजी, हम तो सुबह से यही बटुआ धुल रहे हैं। हम भी तो कोई काम ही कर रहे थे, बैठे तो थे नहीं। तुम सबको सुनाई नहीं पड़ता है क्या? बाहर से कब से चिल्ला रही हूँ कि खाना चाहिए खाना चाहिए। कब मिलेगा खाना मुझे? अरे तो सासू मम्मी जब खाना बन जाएगा तभी तो लेकर के आऊंगी, कि कच्चा ही दे दूं? कच्चा ही दे दो? क्या मतलब है कच्चा ही दे दो? बना नहीं है क्या? अभी खाना कहाँ बना, अभी तो बैठे हैं, अभी बैठ कर आराम कर रहे हैं। अब सोचे कि थोड़ी देर आराम कर ले तो फिर उठे तो खाना बनाएं। अब सुबह से सारा काम बर्तन धुलना झाड़ू पोछा करते करते थक गए कि नहीं थक गए? बड़की जीजी खेत चली गई हुई थी। अच्छा है अच्छा, जब बड़की जीजी खेत चली गई थी मतलब तुम दोनों यहाँ पर लेट कर आराम कर रही थी, खाना तक नहीं बनाई हो, अब ऐसे भूखे रहें? क्यों बड़की, तेरे कुछ समझ में आता है कि नहीं आता है? हम क्या खाएं? अब सासू मम्मी हम क्या बताएं, अब हम तो खेत की तरफ चले गए थे। अब ये दोनों घर में थी तभी भी खाना नहीं बनाई। मतलब क्या, तुम सबको तो जाना है निमंत्रण में ही, पड़ोस में निमंत्रण है, उनके यहाँ चली जाओगी, और जो घर में रहेगा भूखे मरेगा। अरे दादा, मैं तो भूल ही गई थी कि शादी भी है। हे भगवान, मैं कौन सी साड़ी पहनूं, लाल वाली कि गुलाबी वाली कि पीली वाली कि नीली वाली? जिस कलर की बिंदी होगी उसी कलर की साड़ी पहनूंगी। लेकिन वैसे तो मैं बिंदी नहीं लगाती हूँ तो ज्यादा ही खूबसूरत लगती हूँ। बढ़िया, फिर तो एकदम जैसे लड़की लगती हूँ, लड़की जैसे लगता है मेरी शादी हुई ना हुई हो। लाओ भैया चलो, मैं तो तैयार होने भी, अगर बड़की जीजी और मंझली तैयार हो गई ना तो फिर मुझे छोड़कर ही चली जाएंगी। आखिर ये दोनों बड़ी ही जल्दी तैयार हो जाती हैं। वैसे इन दोनों को करना ही क्या रहता है। अब भगवान ने जिसको जितनी शक्ल दे रखी है उतनी ही अच्छी लगती है। अब मेरी शक्ल भाई ज्यादा ही अच्छी बनी हुई है, और मैं सबसे गोरी भी हूँ, तो इसलिए मुझे टाइम लगता है तैयार होने में। ये कहाँ फुर्र हो गई मेरे सामने से? अभी मेरे हाथ में खाना नहीं आया और फुर्र हो गई। हे भगवान, लगता है मेरी छुटकी गई है तैयार होने क्या, क्योंकि उसे ज्यादा ही समय लगता है। वो तो गई होगी, अभी बढ़िया से तैयार होकर निमंत्रण में पहुंच जाएगी, हम ही पीछे रह जाएंगे। हम भी जा रहे हैं तैयार होने। क्यों बड़की, ये दोनों की दोनों कहाँ फुर्र हो गई? अब सासू मम्मी हम तो आपके सामने ही बैठे हैं, अब पता नहीं कहाँ गई, हमें पता क्या? मतलब कि मुझे लग रहा है मैंने निमंत्रण का नाम लिया नहीं कि दोनों की दोनों वहां जाने के लिए तैयारी करने चली गई। तो फिर सासू मम्मी हम भी चले जाएं कि ना जाएं? हाँ हाँ तुम भी चली जाओ, और एक सुई और धागा लाओ, मेरा मुंह सील कर जाना, क्योंकि मुझे खाना पीना तो है नहीं। हे सासू मम्मी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? अब ये मट्ठा बनाए हुए हैं, अपना 2 गिलास पी लो इसी में से।
और अब हम भी जा रहे हैं भाई, नहीं क्या दुल्हन विदा हो जाएगी तो फिर जाएंगे, लेट पहुंचेंगे तो फिर पहुंचना ही बेकार है। हाँ बहन जी, दीदी लोग, आप लोग देख रही हैं मेरी तीन की तीन बहुएं किस तरह की हैं। दोनों की दोनों चली गई और ये तीसरी है, ये भी चली गई। बताकर गई है मुझे कि मट्ठा पी लेना। अब भला बताओ, सुबह से कुछ खाए पिए नहीं है, अब हम मट्ठा पीकर अपनी भूख शांत करेंगे? सुबह से तो कुछ खाना बनाया नहीं, आराम से गई हैं, अपना निमंत्रण में खाएंगी। और अब हम घर में हैं तो फिर हम मट्ठा पी कर रहे हैं। अब यही होगा ही, घर में जो कुछ हो उसे खा पी लो, नहीं तो कोई बना करके नहीं देगा। चलो एक गगरी मट्ठा है, इसी को आज सारा पी लेंगे। अरे हाँ भाई, अब मेरी बहू ने बताया है, हाँ मम्मी जी मट्ठा पी लेना, तब तो मट्ठा पीना ही पड़ेगा। देखो भाई, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, मुझे अपाची चाहिए। अगर अपाची नहीं देंगे तो फिर हम ये शादी नहीं करेंगे। अब बेटा, हमारी लाज तुम्हारे हाथों में है। जो कुछ तुमने बताया था, जिस जिन चीजों की लिस्ट बना करके हमें पहले दिए थे, हम सारा सामान किसी न किसी तरह इकट्ठा किए हैं, चाहे कर्जा लेकर किए हो चाहे जैसे किए हो। लेकिन अब तुम बाद में अपाची मांग रहे हो, तो हम इतनी जल्दी अपाची की व्यवस्था कैसे करेंगे? अरे तो हमें क्या पता, आप लोग अपाची गाड़ी ही नहीं देंगे। हमने तो सोचा था बिन मांगे दे देंगे, लेकिन हमें नहीं पता था तुम लोग इतने भिखारी हो कि हमें अपाची ही नहीं दोगे। हम नहीं जानते हैं, अगर आप अपनी लड़की को विदा करना चाहते हैं तो अपाची लाइए। ए बेटा, अभी समझो मेरी बातों को। अब हम तो सबसे कर्जा ले चुके हैं, अब हम इतने समय किससे कर्जा मांगे? अभी मांगेंगे तो यही सोचेगा कि एक भी पैसे नहीं रखे हैं और बेटी का विवाह करने चले हैं। बेटा मेरी बात को समझो, हम तुम्हें साल भर के अंदर अंदर कहीं ना कहीं से करके अपाची जरूर दे देंगे। बेटा अभी मेरी बेटी को विदा करके ले जाओ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तुम लोग अपने आप को तो ही चालाक समझते हो, बाकी सब लोग बेवकूफ हैं। हम तो बेवकूफ हैं जो ऐसे ले जाएंगे। तुम्हारे लोगों का कौन भरोसा है? जब अभी नहीं दे रहे हो, शादी होने के बाद जब हमारे घर में चली जाएगी तुम्हारी लड़की, तब तुम लोग क्या दोगी? पर बेटा तुमने पहले से बताया नहीं था, नहीं तो हम लोग कहीं ना कहीं से जरूर ही व्यवस्था कर लिए होते। अब जब तुम बता रहे हो तो फिर कहीं ना कहीं से साल भर के अंदर व्यवस्था करके जरूर ही देंगे। अब लाख से ज्यादा की मिलेगी अपाची, अब हो इतने पैसे कहाँ से इतनी जल्द लाएं? तुम लोगों को तो अपनी इज्जत की बहुत परवाह है, हमारी इज्जत की नहीं है। हम अपने जब घर पहुंचेंगे, हमारे घर परिवार गांव देश वाले देखेंगे तो क्या बोलेंगे? एक ही लड़का है, एक ही लड़का है। और देखो तो सामान क्या मिला है, सामान क्या मिला है। आजकल अच्छी अच्छी सब लोग बाइक दे रहे हैं, और तुम्हारे यहाँ अपाची के लिए ही पैसा नहीं है। हमारे गांव में हमारी हंसी उड़ाई जाएगी तो फिर तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, तुम्हें बहुत सुकून मिलेगा। यही सोच रहे हो, यही हो? पर बेटा इसका सीधा भी तो जवाब है कि हम लालच नहीं करते, हम दहेज के लालची नहीं है, हमने दहेज नहीं लिया। तुम सीधा यही बात कह देना। अच्छा अच्छा, तो मतलब कि अब तुम लोग हमें ये भी सबक सिखा रहे हो, ये भी ताना दे रहे हो कि हम दहेज के लालची हैं। अरे कम से कम हम लोग कुछ मांग नहीं रहे हैं, तो इस तरह भी ना करो कि हाँ कुछ दो ही ना। मेरे गांव में, मेरे परिवार में सब लोग एक छोटे से छोटे लटे लटे जो तीन तीन चार चार पांच पांच भाइयों के बीच में लड़के हैं ना, उन्हें सारा सामान मिला है। और मुझे क्या, मुझे कुछ के माने कुछ नहीं मिला। इसका मतलब बेटा तुम मानोगे नहीं। चलो अच्छा, फिर ठीक है, चलो बाहर चलो। अब देखो, कहीं ना कहीं से व्यवस्था करते हैं। हाँ हाँ, जितनी जल्दी व्यवस्था कर दीजिएगा उतनी ही जल्दी बता दीजिएगा। आपकी बेटी चली भी जाएगी, नहीं यहीं पर छोड़कर चले जाएंगे। नहीं बेटा नहीं, मेरी बेटी को यहाँ पर छोड़कर मत जाना। कहो तो हम तुम्हारे पाँव पकड़ ले, पाँव पर गिर कर गिर गिड़ाएं, लेकिन छोड़कर मत जाना, मेरी बेटी को लेकर ही जाना। हे भगवान, हे भगवान, देखो तो, देखो मेरी मम्मी लोगों को ये लोग कितना दुख दे रहे हैं, मेरे मम्मी पापा बेचारे कितना रो रहे हैं। हे भगवान, आज आज मुझे बहुत दुख हो रहा है। काश मैंने इनसे शादी करने से पहले ही मना कर दिया होता, आज ये दिन तो ना देखना पड़ता। अभी अगर मैं तुरंत शादी के लिए मना भी करूंगी तो मम्मी पापा गुस्सा हो जाएंगे। नहीं, अभी मैं इस लड़के को यहाँ से निकाल देती। जो सुनाए जा रहा है, सुनाए जा रहा है मेरी मम्मी पापा को। हम अपने मम्मी पापा से कभी भी एक भी शब्द इस तरह नहीं बोले हैं जिस तरह ये लड़का बाहर ही खड़ा होकर सुना रहा है, और मेरे मम्मी पापा ऐसे रो रहे हैं। मैं बाहर चलकर इंतजार कर रहा हूँ, जल्द से जल्द पैसे की व्यवस्था कीजिए। मम्मी पापा, आप लोगों को मेरी वजह से इतना दुख उठाना पड़ रहा है, इतना दुख झेलना पड़ रहा है, मुझे माफ कर दीजिए। अरे नहीं नहीं बेटी, ऐसा क्यों कह रही है, ऐसा क्यों कह रही है? गलती तो हमारी ही है, बात तो सही ही है। हमें जो है कि किसी ना किसी बाइक की व्यवस्था पहले से ही कर लेनी चाहिए थी। आजकल किस घर में बाइक दी नहीं जाती है, हर घर में बाइक दी जा रही है, केवल हमें लोगों ने नहीं खरीदा। चलो देखिए, पता नहीं हमारा दोस्त बिरजू आया हुआ है कि नहीं। अगर आया होगा तो अपना कहेंगे, अगर कुछ पैसा दे देगा, या फिर उसी जो है उसकी पहचान बहुत ज्यादा है, जो है कि कहीं से देखो कोई व्यवस्था करवा दे। अब हम भी तो जिससे जिससे पैसा मांगना था अपनी बहन लोगों से पैसा मांग चुके हैं। अब और पैसा किससे मांगे? अब बार बार इस तरह पैसे मांगने में शर्म आती है।
आज तो इन लोगों के ऊपर मुझे बहुत ही गुस्सा आ रही, इतनी गुस्सा आ रही है ना, मैं क्या करूं। यही मन कर रहा है साड़ी वगैरह उतार कर रख दूं और बोल दूं कि तुम लोग अपना अपना जो उठाओ सामान और यहाँ से निकलो, मुझे जाना ही नहीं है तुम्हारे साथ। पर अपने मम्मी पापा की वजह से चुप हूँ। अगर मैंने कुछ बोल भी दिया तो मम्मी पापा गुस्सा करेंगे कि हम तुम्हारी शादी विवाह जब कर रहे तुम्हें बोलने की क्या जरूरत है। मैंने तो पहले ही बता दिया है, अगर आपको अपनी बिटिया भेजना है तो फिर बाइक की व्यवस्था कर लीजिए, नहीं तो हम ऐसे ही चले जाएंगे, दुल्हन को यहीं छोड़ जाएंगे। भला बताओ, आज के ज़माने में बिना बाइक के कहीं शादी हो रही है? हाँ भाई, ये बात तो तुम सही कह रहे हो। भला आज के ज़माने में कहीं बिना बाइक की शादी हो रही है? अब तो सब थार देते हैं थार, और देखो तुम्हारी किस्मत, तुम्हें तो बाइक भी नसीब नहीं है। खाओ भाई खाओ, ला करके रख दिए हैं। खाओ भाई, खाने पीने में ना चूको, जो होगा देखा जाएगा। बाइक मिलेगी तो दुल्हन ले जाएंगे, नहीं नहीं ले जाएंगी। ए बड़की दीजिए, इधर आओ, इधर ही दूल्हा है। लगता है दूल्हा खिचड़ी खाने बैठा है क्या? खा नहीं रहा है, भड़क गया है। अरे वाह, देखो तो दूल्हे को हम लोगों को देखते ही चश्मा लगा लिया, बढ़िया। अरे खाइए खाइए दूल्हे राजा, खाइए भाई खाइए, तभी हमारी ज्योति मिलेगी आपको। लगता है मंझली जीजी इन्हें कुछ नेक चार चाहिए, उसी का इंतजार कर रहे हैं, तभी तो नहीं खा रहे हैं। हाँ भाई बताइए बताइए क्या चाहिए, काकी लोग तो लगता है अंदर हैं। देखिए बहन जी, आप लोगों से मतलब नहीं है हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। और हाँ, जा करके बता दीजिए कि बाइक की व्यवस्था कर लेंगी अपाची की, तभी यहाँ दिखाई देंगी, नहीं हम लोग खाएंगे नहीं और जा रहे हैं अपने घर। अरे दादा, दूल्हा तो बहुत भड़का लग रहा है भैया, क्या बात हो गई? बाइक? कौन सी बाइक अब चाहिए तुम्हें? सामान की तो लिस्ट मैंने सुना था कि आई थी, और जो जो सामान की लिस्ट आई थी सब कुछ तो मेरे काका जी ने व्यवस्था किया कहीं ना कहीं से। अब कौन सी बाइक चाहिए? अरे तो हमें क्या पता, हम बाइक नहीं लिखेंगे तो बाइक मिलेगी ही नहीं। हमने सोचा बाइक तो आजकल हर जगह मिल रही है, अब चाहे बाइक लिखें या ना लिखें, बाइक तो देंगे ही। और यहाँ देखो, कल से आए हुए हैं बारात लेकर के, अभी तक बाइक की नज़र ही हमें नहीं आई कहीं। और जब तक बाइक की व्यवस्था नहीं हो जाएगी तब तक हम लोग खाएंगे नहीं और ना ही दुल्हन लेकर के जाएंगे। ये बड़की जीजी, ये तो काका काकी के ऊपर बहुत गजबे हो गया है। अब क्या करेंगे वो लोग भला बताओ? किसी ना किसी तरह तो सबसे पैसा मांग मांग कर टीवी फ्रिज कूलर की व्यवस्था किए, ये सब सामान दिए, तब ये लोग बाइक की मांग कर रहे हैं। अब मैं क्या बताऊं मंझली, अब मेरे पास भी इतने पैसे नहीं है कि हम ही कुछ व्यवस्था कर देते। और अगर सासू मम्मी को पता चल गया तो बहुत ही गुस्सा करेंगी भैया, अगर हम इसमें बोले तो फिर। अब इसमें तो बड़की जीजी ज्योति को ही बोलना चाहिए, अब उसे ही जो सही लगेगा वो बोले। वो अब डरे ना किसी से। अब ये लोग चाहे जाएं चाहे उसे ले जाएं या ना ले जाएं, इस तरह थोड़ी ना होता है, इतने दहेज के लोभी लोग हैं। हाँ तुम सही कह रहे हो, बोलना तो चाहिए ही ज्योति को, अब वो ही इन सबको सबक सिखा सकती है। लेकिन अगर अभी हम लोग कहेंगे तो फिर काकी काका गुस्सा हो जाएंगे कि मेरी बेटी की शादी में छेड़ रही हैं। क्या हुआ, तुम यहाँ पर कैसे आकर के खड़ी हो गई? बाइक आई कि नहीं आई? तुम ही निकल आई, ऐसे नहीं ले जाएंगे तुम्हें। बाइक नहीं, तुम्हारे लिए अभी बस आ रही है, बस थोड़ी देर इंतजार तो करो। दहेज के लोभी कुत्तों, यहाँ से शांति से अभी के अभी निकल लो। जब से आए हुए मेरे मम्मी पापा को परेशान करके रख दिए, बेचारे मेरे मम्मी पापा कितने परेशान हैं मेरी वजह से। किसी न किसी तरह तो इधर उधर से करके कितना पैसा इकट्ठा करके जो लिस्ट भिजवाए थे वो सारा सामान खरीदा, और अब इन्हें बाइक चाहिए। बाइक अब कहाँ से इसी वक्त बाइक लाएं तुम्हारे लिए, बड़े चले हो। और हाँ खबरदार, इस चीज की धमकी दी तो कि तुम्हें ले नहीं जाएंगे। अगर मैं चाहूँ तो अभी तुम्हारे साथ चली जाऊँ, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। अभी बुलाऊंगी पुलिस को और तुम्हारी अकल ठिकाने लगवा दूंगी कि दहेज के लोभी। लेकिन मुझे ना तुम्हारे जैसे लोगों के साथ रहना ही नहीं है, मैं तो बच गई बच गई। तुम जब अभी ऐसे हो तो कुछ दिन के बाद तुम लोग कैसे रहोगे? हम तुम्हारे साथ जाना ही नहीं चाहते हैं। अरे दादा, इसकी जुबान तो भैया बहुत चलती है। देखो तो मम्मी पापा इसके अंदर ही हैं, ये कैसे यहाँ पर लहंगा पहन करके आकर के खड़ी हो गई और जो है कटर कटर बोल रही है। हाँ हाँ क्या करें, मम्मी पापा को हम ही अंदर करके आए हैं। जब से देख रहे हैं तुम्हारे सामने बेचारे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहे हैं, माफी मांग रहे हैं तुमसे, कितना कह रहे हैं कि हाँ बेटा समझो समझो, लेकिन बेटा है समझने को तैयार ही नहीं है। जब दहेज के लोभी ही हो तो क्या समझोगे? और हाँ, तुम जैसे लोगों के लिए ना कहीं लड़की नहीं मिलेगी, तुम लोगों की शादी कहीं नहीं होगी इस तरह लालची लोगों से। और जो सामान सुबह ही भिजवा दिए हो ना, सारा सारा सामान मेरे घर को लौटा दो, समझे कि नहीं? अरे दादा, लगता है
कि जो सामान गया है, जो मैं सोच रहा था कि हाँ बढ़िया फ्रिज का पानी पीऊंगा और कूलर के सामने बैठकर हवा लूंगा, अब वो भी सामान लौट आएगा। भैया लगता है आपने गलती कर दी जो आपने बाइक की मांग की। अच्छा ठीक है ज्योति, फिर मैं तुम्हें ले जाने के लिए तैयार हूँ, अपने मम्मी पापा से बता दो। अरे दादा, अब कहाँ की बुद्धि पलट गई भैया? अभी तो कैसे कैसे बातें कर रहे थे, अब अचानक पर क्या हो गया? मैं तुम लोगों के साथ जाऊंगी ही नहीं। तुम लोग जाओ, ऐसे क्या हुआ भिखारियों? सामान लौटाने के लिए बोल दिया तो फिर अब हमें ले जाने के लिए तैयार हो गए? क्यों, सामान खरीदने की हैसियत नहीं है क्या? टीवी फ्रिज कूलर जीवन भर इसी तरह मांग कर ही काम चलाओगे? अभी बड़े बेटे की शादी हो रही है, उसके ससुराल से मांग लो, कुछ दिन बाद छोटे बेटे की शादी होगी, उसके ससुराल से मांग लेना। और हाँ, गेहूं चावल भी मांग लेना, खाया करना जो है। हर साल कह देना भिजवाते रहेंगे सब लोग, ससुराल वाले बेचारे। अब शांति से यहाँ से निकल लो, हम तुम्हारे साथ नहीं चलेंगे। नहीं अभी ना, अगर पुलिस बुलवा लिया ना तो इतना कुटवाऊंगी सही हो जाओगे, तो फिर बाइक खूब ले लेना। अरे दादा, ज्योति ने तो कमाल ही कर दिया, जो हमने सोचा नहीं था सो कर दिया। ए बड़के जीजी, हम लोग शादी में आए थे कि ड्रामा देखने आए थे? देखो तो ज्योति ने कैसा ड्रामा दिखा दिया, कितना अच्छा किया। सही बात है, इन लोगों के साथ ऐसा होना ही चाहिए, दहेज के लोभी। अब यहाँ बैठे क्या हो? अगर कोई गरीब हो बेचारा तो उसे ये लोग ना इतना कहते हैं, इतनी सामान की मांग करते हैं कि बेचारा दूसरों से पैसे मांगते मांगते थक जाए। अब यहाँ से जा रहे, अपने भाभी से कह करके डंडा मंगवाऊं तब भगाऊं। ए भैया मैं तो जा रहा हूँ भैया। नहीं अभी जो थोड़ी बहुत इज्जत बची खुची है ना वो भी चली जाएगी, अगर भाभी जी ने डंडा उठा लिया तो फिर। ए ज्योति, आज तूने बहुत अच्छा काम किया। आज ना तूने बहुत अच्छा काम किया। समझ ले कि जो है आज अपने मम्मी पापा का सिर ऊंचा कर दिया तूने। तूने अच्छा किया जो शादी कैंसिल कर दी, नहीं गई इन लोगों के साथ। हम काका काकी को समझा देंगे, जो लोग समझ नहीं रहे हैं ना, ऐसे दहेज के लोभी के साथ वैसे भी नहीं जाना चाहिए। ये लोग ना बस सामान के लिए शादी ही करते हैं। और हाँ ज्योति, फिर तेरे अंदर कमी कौन सी है? तेरे अंदर सारे गुण हैं, तेरी शादी अच्छे घर घराने में होगी। हम तो तेरे लिए कई रिश्ते लगवा रहे थे, लेकिन अब तुम्हारे मम्मी पापा ने कहा कि हाँ भाई कहीं से देखे हैं, तो हम भी कुछ नहीं बोले। और अब तुम्हारे मम्मी पापा से हम बात करेंगे, अगर जब तुम्हारी शादी करना चाहते होंगे तो फिर भाई हमारी नज़र में एक लड़का बहुत अच्छा है, उसे लड़की चाहिए, चाहे कुछ मिले या ना मिले। अब क्या करे भाभी, इन लोगों ने ना हमारा जीना हराम कर दिया। मेरे मम्मी पापा बेचारे इतने परेशान थे, सब लोगों से पैसे मांगते मांगते थक गए थे, और जो है किस तरह सबसे पैसे मांग रहे थे वो ही जानते हैं, इतने शर्म के मारे बेचारे। और तभी भी इन लोगों ने शादी में जो है कि बाइक की मांग की, हमें बहुत गुस्सा आई। तभी मैंने सोच लिया कि अब तो मैं इन लोगों के साथ नहीं जाऊंगी, और जो कुछ सामान भिजवाया है ना उसे वापस भी करवा लूंगी। देखो मैं इनके साथ क्या क्या करती हूँ। अभी जितना सामान मेरे यहाँ से गया है ना, एक एक सामान ना ले लिया ना तो कहेंगे, और अगर एक भी सामान में तनिक खरोच भी आई हुई ना तो फिर हम बताएंगे इनका। अभी इन्होंने ना केवल ज्योति की अच्छाई ही देखी थी, अब बताऊंगी मैं कैसी हूँ। ए ज्योति, अब तू मेरा कहना मान, अब फालतू वहां से झंझट अपना खत्म कर। तूने बोल दिया है जो जो सामान गया है, मेन मेन सामान सब पहुंचा देंगे, और अब वहां से तेरा लेना देना खत्म। अब तू अपने रास्ते, वो लोग अपने रास्ते। चल, मम्मी पापा अंदर होंगे, संभाल उन्हें पहले। हाँ भाभी, मेरे मम्मी पापा को तो बहुत दुख हुआ ही है, लेकिन अब उन्हें समझाऊंगी, क्या करूं फिर मैं। हाँ तो बहन दीदी लोग, आप लोगों ने देखा इसी तरह बहुत से लोग बहुत दहेज के लोभी होते हैं। देखो एक से बढ़ के एक चीजों की मांग। हाँ मानते हैं आजकल जो है कि सब लोग बाइक दे रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत से लोग पड़े हैं जिनकी हैसियत नहीं है देने की। या फिर भाई अगर आपको चाहिए ही तो पहले बता दीजिए, या फिर वैसा ही घर घराना देखिए। अब लिस्ट तो पहले ही दे दिए थे, अब लिस्ट में कहीं भी बाइक नहीं लिखे थे, और जो कुछ सामान लिखे थे किसी न किसी तरह मेरे काका काकी बेचारे पैसे इकट्ठा करके खरीदे सारा सामान, और अब विवाह में अचानक पर बाइक मांग रहे हैं। तो फिर अब तुरंत भाई, अब ऐसे 10-15 हजार की तो है नहीं कि हाँ जल्दी से कहीं से लेकर के पैसे ले आए। अब लाखों रुपया की जो मिलती है बाइक, तो फिर अब लाखों रुपया कहाँ से मिलेंगे। तो फिर मैं तो कहती हूँ मेरी ज्योति ने बहुत अच्छा किया जो उन लोगों के साथ नहीं गई, और इस कदर भगाया ना कि वो लोग अपनी बेइज्जती बहुत ही महसूस किए होंगे, और ऐसा चाहिए भी इन लोगों के साथ होना। बाकी बहन दीदी लोग, आप लोगों के यहाँ कोई ऐसे दहेज के लोभी लोग तो नहीं आए हैं कभी? और हाँ बहन दीदी लोग, भाई आजकल तो हर सामान हर जगह मिलता है, लेकिन अभी भी बहुत से लोग पड़े हुए हैं जो सारा सामान नहीं दे पाते हैं।
और बहन दीदी लोग सामान तो कुछ दिन ही चलते हैं, और अगर लड़की अच्छी मिल जाती है तो समझो सारे जन्म के लिए, पूरा जितनी जिंदगी पूरी होती है, पूरी जिंदगी के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन सब लोग होते हैं ना, बहुत से लोग लड़की नहीं देखते हैं, उन्हें सामान ही चाहिए, क्योंकि उन्हें सामान से मतलब ही रहता है। तो अच्छा हुआ मेरी ज्योति नहीं गई। अब जो है ऐसा थोड़ी ना है कि अब कहीं विवाह नहीं होगा, बहुत से रिश्ते अभी आएंगे। सबसे अच्छा तो हो गया मेरी ज्योति ऐसे लालची लोगों के घर में जाने से बच गई। बाकी बहन दीदी लोग, आप लोगों को वीडियो कैसे लगी, वीडियो के बारे में आप सबकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि दूसरा वीडियो आप सबके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए।